नमस्कार दोस्तों, बजट 2021 में सरकार ने अनाउंस किया है कि वो 2 नेशनलाइज्ड बैंक को प्राइवेट करेगी और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी। इसके साथ ही आईडीबीआई बैंक में भी अपना पूरा स्टेक बेच देगी मार्च 2022 से पहले। लेकिन क्या ये वाकई में मदद करेगा? चलिए देखते हैं। हाल ही में पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एक पेपर पब्लिश किया है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि कोविड-19 से जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं और बैंक्स को अभी बचाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत है ताकि बैंक्स और ज़्यादा क्रेडिट दे जिससे ग्रोथ हो। तो सरकार के पास प्राइवेटाइजेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ये करने के लिए। लेकिन सरकार और राजन दोनों यहाँ पे एक डिपॉजिटर की तरफ से नहीं देख रहे हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है बैंक में। 250 करोड़ सेविंग और करंट अकाउंट है भारतीय बैंक्स में जो कि सोर्स है बैंक्स के पास सबको लोन देने का। बैंक जो लोन दे सकती है वो इन डिपॉजिटर्स के पैसे का 10% से भी कम होता है। और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फेल नहीं होते फाइनेंशियल सेक्टर में। पूरे विश्व को 2008 में झटका लगा था फाइनेंशियल क्राइसिस से जो कि यूएस में प्राइवेट बैंक्स की ही देन थी। ये स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी अगर यूएस गवर्नमेंट और बाकी देश की सरकार बैंक्स को बेल आउट नहीं करते। और तो और किसी भी एग्जीक्यूटिव को इस फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए कोई भी सज़ा नहीं मिली थी। और सिर्फ 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की ही बात नहीं, प्राइवेट बैंक्स बहुत बार फेल होते हैं। यूएस बॉडी एफडीआईसी जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, इसके हिसाब से 20 साल में 2001 से 2020 तक 559 प्राइवेट बैंक्स फेल हुए हैं जिनके एसेट्स की कीमत लगभग 721 बिलियन यूएस डॉलर है। इन सबके डिपॉजिटर्स का क्या हुआ? एफडीआईसी को बेल आउट करना पड़ा आखिर में। एक्चुअल में प्राइवेट बैंक्स के प्रिंसिपल है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो शेयर होल्डर्स का और नुकसान हुआ तो सबका, और लास्ट में गवर्नमेंट बेल आउट कर ही देती है। ये हमेशा से होते चला आ रहा है और ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर बैंक बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो फेल नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि बड़ा बैंक लॉसेस झेलने में ज़्यादा सक्षम रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये फेल नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना कि जितना ऊपर तुम जाओगे उतनी जोर से नीचे गिरोगे। यस बैंक के केस में ये हमने देखा ही है। अब बड़े प्राइवेट बैंक्स फेलियर के एग्जाम्पल देखते हैं। सिटी बैंक जिसकी स्थापना 1812 में हुई थी, 2009 आने तक बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। बैंक ने 130 बिलियन डॉलर के राइट ऑफ किए 2 साल में। इतने बड़े बैंक के फेलियर को बचाने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने 45 बिलियन डॉलर की फ्रेश कैपिटल डाली और 500 बिलियन डॉलर की एडिशनल हेल्प करी बाकी एसेट्स के फॉर्म में। सिटी बैंक आज बचा हुआ है क्योंकि सरकार ने लोगों के पैसे से बैंक को बेल आउट किया। अब देखते हैं दूसरा सबसे बड़ा बैंक वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक का फेलियर। ये बैंक 119 साल बाद पूरा बंद हो गया। 2004 में यूएस का 6th लार्जेस्ट बैंक था। 2007 में शेयर होल्डर और डिपॉजिटर्स दोनों का भरोसा उठ गया बैंक से और उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। 2008 में फेडरल रिजर्व ने इस बैंक को सीज कर दिया और जेपी मॉर्गन को 1.9 बिलियन डॉलर में बेच दिया। अगर ऐसा ना किया होता तो 45 बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाता लोगों का। तो ऐसे अनगिनत उदाहरण है प्राइवेट बैंक फेलियर का पूरे विश्व में। सरकार प्राइवेटाइज की तरफ बढ़ रही है क्योंकि वो बैंक्स में पैसा डालने के बजाय उनको बेच के पैसा कमाएगी। लेकिन जब ये सब बिक जाएगा उसके बाद क्या करेगी सरकार? इसलिए बैंकिंग सेक्टर्स में नए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। प्राइवेटाइजेशन एक सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।